कैसे हो मेरे बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के चाहने वालों। कल की रात ला लीगा में हिस्टोरिक थी अपने आप में। कई सारे रिकॉर्ड्स जो है वो तोड़े गए बार्सिलोना और रियल मैड्रिड दोनों की तरफ से, और दोनों की टीम से काफ़ी बेहतरीन जो है परफॉर्मेंस निकल करके आई। आज की वीडियो में मैच रिव्यू प्लस मैच हाईलाइट्स आप कह सकते हैं, टेक्टिकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे बार्सिलोना वर्सेस रियल बेटिस के गेम का, और जो रिकॉर्ड उन्होंने दौड़ी है ना वो भी मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो भाई एकदम कुर्सी की बेटी बांध लो और एक लाइक कर दो, क्योंकि भाई आज की अभी की वीडियो की लाइक टारगेट है 1K लाइक्स, जो मुझे पता है आप लोग आराम से कर दोगे। तो भाई बिना किसी देरी के वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहली बात, लेट्स टॉक अबाउट बार्सिलोना वर्सेस रियल बेटिस। अब ये गेम जितना बार्सिलोना के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि रियल मैड्रिड का गेम था अल्मेरिया के खिलाफ जो उन लोग ऑलरेडी जीत चुके थे इस गेम से पहले, और प्रेशर था बार्सिलोना के ऊपर कि भाई कहीं बॉटल ना कर दे लीग, क्योंकि भाई रायो वैल्कानो के खिलाफ पिछला गेम उन लोग हारे। तो ये गेम जितना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सीइंग द अपोनेंट इज रियल बेटिस हु इज भाई साहब 6th ऑन द टेबल, एंड वो हमेशा एक ट्रिकी ओपोनेंट रहते हैं बार्सिलोना के लिए। हमेशा तुमने देखा होगा रियल बेटिस के खिलाफ बार्सिलोना स्ट्रगल करती थी, लेकिन कल स्ट्रगल बार्सिलोना नहीं करी है, और इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है BACK को। भाई साहब बाल्दे, क्रिस्टेंसन, कुंडे एंड अराउवो, भाई साहब ये जो बैक का सिस्टम बैक आ गया बार्सिलोना में विद द अराइवल ऑफ क्रिस्टेंसन। बार्सिलोना की डिफेंस वाज वेरी स्टेबल, और वो चीज अपन ने देखा भी, क्लीन शीट निकाल करके लेके आए हैं। 4-0 की विक्ट्री, गजब जो है वो तरीके से बार्सिलोना खेली। लेकिन 4-0 में नील जो था 0 वो BACK को जाता है, लेकिन जो 4 गोल पड़े ना बार्सिलोना के, ये इसका श्रेय भैया सर्जियो बुस्केट्स को जाता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये 4-4-2 का सिस्टम जो बार्सिलोना खिलाती है BACK के साथ, पेद्री, गावी, बुस्केट्स और भाई साहब हमारा फ्रैंकी डियोंग मिडफील्ड में जब रहता है विद राफिनिया एंड लेवेंडोस्की अप टॉप, दिस सिस्टम इज द मोस्ट स्टेबल सिस्टम विच चावी खिला सकता है बार्सिलोना को। अभी चलो टेक्टिकल ब्रेकडाउन करते हैं तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। पहले गोल के बारे में बात कर लेते हैं। गोल केम फ्रॉम भाई साहब क्रिस्टेंसन, वापसी करते हुए गोल मारे हैं भाई साहब। डिफेंस में तो डिफेंस, और डिफेंस तोड़ने में भी जो है वो भाई साहब सक्षम है हमारे क्रिस्टेंसन। अपनी डिफेंस बचाते हैं, दूसरों की डिफेंस तोड़ते हैं। गजब का बॉल यहाँ पे जो है वो भाई साहब रफीनिया ने गजब असिस्ट दिया, और रफीनिया की जब ना लेफ्ट फुटेड काम करने की बात आती ना, रफीनिया भाई साहब क्लास प्लेयर है। दी ओनली डिसएडवांटेज और दी कमजोरी ऑफ रफीनिया आई कैन भाई साहब टेल यू इस की वो 1 फुटेड प्लेयर है, और कुछ ज़्यादा ही 1 फुटेड प्लेयर है। राइट फुट उसका काम ही नहीं करता है। बीइंग अ प्रोफेशनल उसको काम करना चाहिए अपने वीक फुट के ऊपर, बट जब लेफ्ट फुट में बात आती है तो रफीनिया भैया क्लास है। वो क्लास का जो है वो आपको दिखाया यहाँ पे, दर्शन दिया। रफीनिया गजब का जो है वो पास देता है भाई साहब, बॉक्स में क्रिस्टेंसन कूद के जो है वो गोल मार देते हैं। बट इस पास से पहले तुम देखो कि भाई ये पास बनी कैसे। ये पास बनी भाई साहब पेद्री के द्वारा। अब यहाँ पे तुम देखो बुस्केट्स के होने के चलते कितना प्यारा मिडफील्ड का सिस्टम जो है वो बार्सिलोना का नजर आता है। बीइंग पेद्री, बुस्केट्स के साथ उसको खड़े होने की जरूरत नहीं है। वो जान रहा है कि भाई बुस्केट्स CDM है, मैं आगे बढ़ के अपना काम कर सकता हूँ। फ्रैंकी डियोंग देखो कहाँ खड़ा हुआ है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ बुस्केट्स आपको जो है वो प्रोवाइड करवा देता है कि भाई बुस्केट्स के होने से होता ये है कि फ्रैंकी डियोंग और पेद्री अपना नेचुरल गेम खेल पाते हैं, गावी अपना नेचुरल गेम खेल पाते हैं आगे, और अपन इस एग्जांपल को जो है वो देखेंगे आगे। ये राइट कार्ड मिल गया था भैया, जिसके चलते आप कह सकते हैं थोड़ा सा जो है वो गेम बार्सिलोना की तरफ और भी ज़्यादा झुक गया। पेद्री के ऊपर गंदा सा फाउल, जिसके चलते जो है वो राइट कार्ड मिला। खैर अब ये सिस्टम तुम देखो, पेद्री देखो कहाँ खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है पेद्री, क्यों खेल पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे बुस्केट्स पीछे डिफेंस में खड़ा हुआ है, और फ्रैंकी डियोंग देखो कहाँ खड़ा हुआ है। तो फ्रैंकी डियोंग और पेद्री के बीच में बुस्केट्स एकदम जो है वो भाई साहब एंकर की तरह काम करते हैं। पीछे बैक 3 सिस्टम चल रही है, कुंडे, अराउवो एंड क्रिस्टेंसन का, और इस बैक 3 सिस्टम को कोई नहीं तोड़ सकता है। बाल्दे को अप टॉप तुम देखो भाई फ्री रोल दे दिया गया है कि तू आगे पीछे दौड़ते रहना, और बाल्दे वर्क्स एज अ विंगर एज वेल, जिसके चलते गावी इंटीरियर बन के खेल रहा है। आगे वो कहीं होगा गावी, ठीक है, लेवेंडोस्की के साथ हेल्प देने के लिए। अब क्लास बात इस सिस्टम के बारे में ये आ जाती है ना कि तुम देखो जब बुस्केट्स बीच में है तो फ्रैंकी डियोंग उसके बगल में, पेद्री उसके बगल में। अब यहाँ पे कई बार बुस्केट्स ऑल्सो इज अ वंडरफुल पासर, पास गजब के करते हैं, जो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। जो बुस्केट्स को आगे बढ़ करके पास करना है, फ्रैंकी डियोंग पीछे चले जाएगा डिफेंस करने के लिए। जब फ्रैंकी डियोंग को पासेस करना है तब बुस्केट्स पीछे जाएगा करने के लिए, और जब बुस्केट्स और फ्रैंकी दोनों आगे तो पेद्री चले जाएगा पीछे डिफेंस करने के लिए। तो ये स्टेबिलिटी आप जो है वो प्रोवाइड करवाते हो विद 4 इन द मिडफील्ड से। लेकिन इस सिस्टम में अभी तुम देखो बाल्दे अप टॉप विंगर बना फिर रहा है, रफीनिया इंटीरियर आ गया क्योंकि कुंडे जो है वो भाई साहब अटैक मार रहे हैं। अब यहाँ पे गावी का काम तुम देखो कितना बेहतरीन है, और इसी पोजीशन में यहाँ जहाँ पे अभी गावी है ना, आई कैन से दैट गावी की बजाय मेसी खेलेगा जब मेसी आ गया तो। बट गावी भी अपने आप में कम नहीं है। गावी भैया देखता है रन कुंडे के नीचे, और भाई साहब 1 टच पास देता है कुंडे को, कुंडे 1 टच पास देता है लेवेंडोस्की को, और लेवेंडोस्की 1 टच गोल करते हैं। अमेजिंग प्ले फ्रॉम बार्सिलोना। और यहाँ पे जो गावी ने काम किया है, मोस्ट प्रोबेबली मेसी आकर के यहाँ पे गावी को रिप्लेस करेंगे और सेम काम जो है वो आपको करके देंगे, और इन अ बेटर वे। बट गावी भी किसी से कम नहीं है।
आगे अगर हम पढ़े तो भाई साहब अगला अपन देखो, मैं आपको ये भी सिस्टम एक दिखा दे रहा हूँ कि देखो कैसे बेहतरीन तरीके से बुस्केट्स, गावी, मैंने जैसे आपको भी बताया ना कि भाई बुस्केट्स को आगे खेलना है तो पीछे एक ना एक डिफेंडर मिडफील्डर आ जाएगा हेल्प करने के लिए। इस बार गावी आए हैं हेल्प करने के लिए, पेड्री और फ्रैंक के आगे खड़े हुए हैं। बट भाई बुस्केट्स की पासिंग और विजन तुम देखो यार, बुस्केट्स ने एक बार बस देखा कि देखो रफीना दौड़ रहा है नीचे से, बुस्केट्स ने भैया गजब की पास डाली और भाई रफीना जा करके वन टच लेकर के गोल मार देते हैं। ऑल्दो बात थी वार का कि भाई ये ऑफसाइड है कि नहीं है, बट आप देखें काहे का ऑफसाइड, भाई बुस्केट्स की विजन इज अप टॉप नॉच। खैर आगे बढ़ते हैं और अपन को जो है वो बहुत बेहतरीन पास भी देखने को मिला पेदरी की तरफ से लेवेंडोस्की के लिए, बट लेवेंडोस्की जो है वो पोल हिट कर दिए। और फिर अंसु फाटी का भी कमाल देखने को मिला। अंसु फाटी भाई 1v1 में गजब छेक दिया इस प्लेयर को, फेक करते हैं कि मैं जा रहा हूँ, फिर वापस आ गया और फिर एक टच लेकर के बॉल को दूर करते हैं अपने आप से, फेक रन मारते हैं और रन मार के जो है वो शॉट मारते हैं, डिफ्लेक्ट होकर के ओन गोल मिल जाती है बार्सिलोना को। और फिर आते हैं भाई कमाल के यमाल। भाई साहब यमाल इज़ द यंगेस्ट प्लेयर एवर टू डेब्यू बार्सिलोना की तरफ से। 15 साल की उम्र में भाई ये बार्सिलोना फर्स्ट टीम में डेब्यू कर रहे हैं। आप 15 साल में क्या कर रहे थे भाई, मेरे को तो याद भी नहीं गया 15 साल में क्या कर रहा था, और ये बंदा भी बार्सिलोना के फर्स्ट टीम में खेलने के लिए आ गया। आते साथ एक बॉल अराउओ ने जो है वो डिस्पोजेस करवा दी थी, वो अराउओ पास देना चाह रहा था यमाल को, बट वो बॉल यहाँ पे जो है वो राइट बैक के पास चली गई थी रियाल बेटिस के। यमाल जाकर के बॉल छीनता है भग से और अपने लेफ्ट फुट से शॉट लेता है। अनफॉर्चुनेटली दैट शॉट वॉज इन फ्रंट ऑफ द गोलकीपर हिमसेल्फ। थोड़ा सा प्लेस करता यमाल तो यमाल यंगेस्ट गोल स्कोरर बन सकता था भाई साहब। बट आप प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो यार इस यंगस्टर की, ये राइट विंगर है, लेफ्ट विंग में खेल रहा था, लेफ्ट फुटेड प्लेयर है, बट आप देखें भाई मैसी लेवल स्टफ कर रहे हैं 15 साल की उम्र में। अब ये वाला सिनेरियो तुम देख लो, यमाल को अराउओ बोल रहा है, ये बॉल आई थी कुंडे बाल्दे की तरफ से यमाल को, अराउओ चिल्ला रहा है कि भाई तू यहाँ पे सड़ा देगा, तू एक काम कर पीछे पास कर दे। दूसरी बार भी अराउओ ने वही बोला कि भाई तू पीछे ही पास कर दे, लेकिन यमाल भाई 100 उस्मान डेम्बेले की ये वाली रन, उस्मान डेम्बेले को देते हैं चिप पास, लेकिन उस्मान डेम्बेले बिंग उस्मान डेम्बेले भाई साहब हक देते हैं गोलकीपर के सामने जा करके। लेकिन अगर वो थोड़ा सा पास भी कर देता या टच भी ले लेता तो गोल हो सकती थी। यमाल आ करके एक गोल और एक असिस्ट मार सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के दिन में उसकी ये किस्मत नहीं चमकी, बट होपफुली आगे चमक जाएगी। तो कुल मिला के बार्सिलोना का ये गेम देख करके मुझको ये समझ में आया कि ये रफीना इज अ ऑन एंड ऑफ प्लेयर। समटाइम्स ही कैन बी मे बी समटाइम्स ही कैन बी वेरी गुड एंड समटाइम्स बी वेरी शिट, जैसे हमने रियल वॉल्कानो के खिलाफ देखा। जब वो आप कह सकते हैं स्पेसेस अवेलेबल है ना रफीना को, भाई गजब खेलेगा रफीना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ प्रेशर रफीना के ऊपर होने लगेगा ना, तो रफीना तुमको गुस्सा करते हुए नजर आता है, तुमको रफीना नखरेबाजी करते हुए नजर आता है, वो साइड लाइन्स में भी और वो पिच में भी। टॉकिंग अबाउट भाई साहब दी सिस्टम ऑफ 4-4-2 विद गावी, पेदरी, बुस्केट्स एंड फ्रैंकी डी यंग, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कैसे काम करता है। और मैंने पिछले कई सारे मैच रिव्यूज़ में जिसमें बार्सिलोना विदाउट बुस्केट्स, फ्रैंकी डी यंग, पेदरी एंड गावी खेली है, कैसे वो सिस्टम फेल होता है, क्यों वो फेल होता है, मैंने टेक्टिकल एनालिसिस करके आपको समझाया भी है। लेकिन आज आप देखें जो चीज़ें मैंने आपको पहले टेक्टिकल एनालिसिस में समझाया कि कैसे बुस्केट्स के ना होने से चलते ये 4-4-2 की सिस्टम काम नहीं करती है, कैसे बुस्केट्स या फिर पेदरी किसी भी एक कोई भी एक बंदा गायब हो जाए ना इस सिस्टम से, पेदरी, बुस्केट्स, गावी एंड फ्रैंकी डी यंग में से कोई एक भी बंदा गायब हो जाए, ये सिस्टम फेलियर है भाई। लेकिन जब चारों रहते हैं तो ये सिस्टम क्लास है, और वो काल के गेम में अपन को जो है वो देखने को मिली। विद द अराइवल ऑफ BAC के और भी ज़्यादा स्टेबल थी हमारी डिफेंस, एंड फिर 4-4-2 आप खेल रहे हो तो आप 4 मिडफील्ड तो भाई ऑलरेडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है ही। मोर ओवर येस दैट रेड कार्ड हेल्प बार्सिलोना अलॉट, बट द अटैक वॉज फिनोमिनल। कल के गेम में लेवेंडोस्की वापस अपने लेवेंडोस्की वाले फॉर्म में देखने को मिले, ही स्कोर्ड अ गोल एंड भाई साहब बहुत अच्छा गेम भी खेलते हुए नजर आया। खैर बार्सिलोना की जो है वो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी कल की रात में, पूरा क्रेडिट मैं बोलूँगा ये फॉर्मेशन को जाता है, दी अराइवल ऑफ क्रिश्चियनसन को जाता है, एंड भाई साहब BAC के वाले सिस्टम को जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। रियल मैड्रिड का गेम था अल्मेरिया के खिलाफ ना। अल्मेरिया इज 12th और 11th ऑन द टेबल, आई डू नॉट नो, बट बॉटम 10 की टेबल है। टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड सेकंड ऑन द टेबल, वी ऑल नो दैट, बट यहाँ पे कई सारे जो है वो रिकॉर्ड्स तोड़े गए हैं। रिकॉर्ड्स तोड़े गए हैं भैया करीम बेंजिमा के द्वारा, भाई साहब लगातार हैट्रिक मार रहा है ये बंदा। आते साथ रमदान करीम बेंजिमा इज़ बैक, आप कह सकते हैं। रमदान तो ख़त्म हो गए, लेकिन आप देखें भाई करीम बेंजिमा का फॉर्म नहीं ख़त्म हुआ। अगेन स्कोर्ड अ हैट्रिक अगेंस्ट अल्मेरिया, बट दैट हैट्रिक इज़ नॉट ओनली थिंग विच वी हैव टू टॉक अबाउट, वी हैव टू टॉक अबाउट समवन कॉल्ड विनीशियस जूनियर। नाउ मैनी पीपल यू नो डस नॉट, ऐसे आप कह सकते हैं कि रेट विनीशियस जूनियर उतना ज़्यादा, बट मेरे को समझ में नहीं आता क्यों। मैं तो भाई विनीशियस जूनियर को बहुत हाईली रेट करता हूँ। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इफ़ यू लुक एट हिज स्टैट्स 2021-2022 वाले समय पे
ही गेव 22 गोल एंड 20 असिस्ट, जिसमें यूसीएल वगैरह भी जीते, ला लीगा वगैरह भी जीते, एंड बैलन डॉर शाउट्स जो है वो विनीशियस जूनियर को सुनने को मिले। इस सीजन के शुरुआत में विनीशियस वॉज नॉट लुकिंग दैट गुड, बट जैसे जैसे सीजन खत्म हो रहा है भाई, जैसे जैसे बेंजिमा का भाई फॉर्म अच्छा होने लग गया, विनीशियस का भी फॉर्म अच्छा होने लग गया। अगेन इस सीजन आपको विनीशियस जो है वो 22 गोल मारते हुए दिखे हैं एंड 20 असिस्ट भी मारते हुए दिखे हैं। तो वो अपने 21-22 वाला सीजन जिसमें वो बैलन डॉर शाउट्स ले रहे थे, वो अभी 7-8 गेम बचे हुए हैं, अभी सेमीफाइनल फाइनल बचा है यूसीएल का, वो उस रिकॉर्ड को मैच कर चुका है भाई। तो विनीशियस जूनियर भाई कमाल के फॉर्म में। बट केवल ये ब्राजीलियन नहीं, वी नीड टू टॉक अबाउट रोड्रिगो। रोड्रिगो को जब से स्टार्टर बनाई है भाई रियल मैड्रिड, काफ़ी बेहतरीन गेम खेलते हुए नजर आ रहा है। इस सीजन 14 गोल 10 असिस्ट, दीज आर दी स्टैट्स विच वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ ब्राजीलियन। यही ब्राजीलियंस की स्टैट्स है, रफीना टाइप की स्टैट्स नहीं। ऑल दो रफीना की स्टैट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गए हैं, उसने भी जो है 20+ गोल्स एंड असिस्ट दे दिए हैं अपने पहले ही सीजन में। तो वो ये तो इनके तो तीसरी या तीसरी सीजन चल रही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो रफीना भी इंप्रूव हो जाएगा। बट द लेवल विच दीज गाइज हैव यू नो भाई अपलिफ्टेड, ये 16 और 17 की उम्र पे आए थे रियल मैड्रिड, 16 और 17 की उम्र पे, लेकिन अब तुम देखो भाई गजब खेल रहे हैं इन लोग। खैर पूरी रियल मैड्रिड की जो है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, केवल चुआमीनी का मैं परफॉर्मेंस कह सकता हूँ थोड़ा सा ऊपर नीचे नजर आया। विनीशियस विल बी मिसिंग हिज नेक्स्ट गेम रियल मैड्रिड का, और उसको सीधा कोपा डेल रे के फाइनल में आपको देखने को मिलेगा। एंड कामाविंगा एज वेल विल बी मिसिंग द नेक्स्ट मैच मैड्रिड का। बट डिफेंस में अभी भी जो है वो काम करना बचा है, क्योंकि अल्मीरिया के खिलाफ आप 2 गोल खा रहे हो। डिफेंस उतनी अच्छी मुझे नहीं नजर आई। कह सकते रोड्रिगर पता नहीं क्यों मेरे को ओवर कॉन्फिडेंट लगता है ऑन द पिच, बाकी तो ठीक है। बाकी ये रियल मैड्रिड है, यूसीएल में अलग नजर आती है, कोपा डेल रे में अलग नजर आती है, और भाई साहब ला लीगा में अलग नजर आती है। तो क्या पता क्या ही होगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। दिस इज शशि किशन, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।